फाइनल डेस्टिनेशन। आज इस मूवी को शायद ही कोई ना जानता हो, पर क्या आपको पता है इस मूवी की शुरुआत एक स्क्रैप आइडिया से हुई थी? और क्या आपको पता है कि ये इंडिया में कैसे ब्लो अप हुई और इस मूवी का ओरिजिन क्या रहा, कहां से इसकी इंस्पिरेशन ली गई और इस मूवी से कैसे इंडियन माइथोलॉजी कनेक्ट है, कौन है इसका मेन विलन और वो कब फेस रिवील करने वाला है। तो बने रहिए एंड तक अगर फाइनल डेस्टिनेशन से जुड़ी हर मजेदार बात जाननी है तो। और ये वीडियो देखने के बाद आप बन जाओगे अपने ग्रुप के अल्फा और कूल बॉय, और लड़कियां आपको देखकर बस यही कहेंगी, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन पर बात कर लेते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आया था। इस फिल्म का ओरिजिन असल में पहले रिजेक्ट हो गया था। ये जो स्क्रिप्ट थी ये स्क्रैप कर दी गई थी। ये स्क्रिप्ट टीवी शो के लिए सबसे पहले लिखी गई थी। जेफरी रेडिक ने, जो फाइनल डेस्टिनेशन के राइटर हैं, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को एक द एक्स फाइल टीवी शो के लिए लिखा था, जिसमें एक आदमी प्लेन से नहीं चढ़ता और बाद में वो प्लेन क्रैश हो जाता है और फिर मौत उस आदमी का पीछा करती है। जब जेफरी ने अपनी स्क्रिप्ट अपने मैनेजर को दिखाई तो मैनेजर ने सजेस्ट किया कि इस आइडिया पर तो एक फीचर फिल्म बनाई जा सकती है। फिर इस कॉन्सेप्ट को वार्नर ब्रॉस के सामने पिच किया गया, जहां उन्हें ये कॉन्सेप्ट पसंद आया। इसके बाद जेम्स वोंग और ग्लेन मॉर्गन, जो पहले भी द एक्स फाइल में काम कर चुके थे, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया और डायरेक्ट भी किया। और इसके बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो था एक फिल्म के रूप में फाइनल डेस्टिनेशन 2000 वाली। इसकी जो इंस्पिरेशन थी बिहाइंड द कॉन्सेप्ट वो ये थी, जेफरी रेडिक ने बताया था कि उन्हें इंस्पिरेशन मिला जब उन्होंने एक रियल लाइफ स्टोरी पढ़ी, जिसमें एक आदमी ने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दिए थे और बाद में वो प्लान क्रैश हो गया। ये एक अनकैनी कोइंसिडेंस ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, क्या होता अगर मौत का एक डिजाइन होता जिसे आप टाल नहीं सकते। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट आइडिया भी, कोर आइडिया भी यही रखा गया। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का जो मेन आइडिया था वो यही है कि यू कांट चीट डेथ। आप मौत को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप मौत से एक बार बच जाते हो तो मौत अपना डिजाइन फॉलो करके आपके लिए एक और डिजाइन तैयार करती है और आपका तब तक पीछा करती है जब तक वो आपके लगा ना दे। तो बात कर लेते हैं इसके मेन विलन की। इसका मेन विलन कौन है, इसका मेन विलन का फेस रिवील कब होगा? तो सॉरी, इसका फेस रिवील कभी नहीं होगा। मेरा हो सकता है बट इसका नहीं। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन यूनिवर्स में डेथ एक इनविजिबल फोर्स है जो हर किसी के मरने के एक सीक्वेंस को तय करता है। जब कोई उस सीक्वेंस में से बच जाता है तो डेथ उसे फिर से एडजस्ट करती है, उसको मारने की कोशिश करती है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट जितना सिंपल है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। इस मूवी में एक मेन कैरेक्टर, एक लीड कैरेक्टर होता है, जिसे कि एक विजन आता है, एक सपना आता है कि वो सब लोग मरने वाले हैं, और इसके चलते वो विजन से उठता है और अपने दोस्तों को, अपने कुछ साथियों को बचा लेता है। विजन के बाद जब कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं तो डेथ उनके पीछे लग जाती है। जैसा कि आपको पता है, यू कांट चीट डेथ। डेथ उन लोगों को उन्हीं के ओरिजिन सीक्वेंस में मारने का स्टार्ट करती है। जो पहले मरा वो पहले मरेगा, जो बाद में मरा वो बाद में मरेगा। पर डेथ तो डेथ है, वो कभी भी अपने प्लान चेंज कर सकती है, अपने पैटर्न चेंज कर सकती है। इसमें सर्वाइवर को क्लू भी मिलते हैं, जैसे कि विजन की डिटेल्स, फोटोज, ड्रीम, रिफ्लेक्शन। अब ये पता नहीं ये इन्हें कौन देता है, डेथ के उल्टा कोई है लाइफ देता है, पता नहीं कौन देता है, बट उन्हें मिलते हैं। जैसे उन्हें मरे लोग भी, यानी कि डेड पीपल भी वार्निंग देते हैं जो उनके साथी रह चुके थे। तो क्या मौत से बचने का कोई तरीका नहीं है? कैन यू ब्रेक द डेथ डिजाइन? तो अकॉर्डिंग टू ब्लड वॉर, ओनली न्यू लाइफ कैन ब्रेक द चेन। एक नई जिंदगी इस चेन को तोड़ सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई सर्वाइवर किसी और की जान बचा ले या किसी का बेबी हो जाए तो चेन टूट सकती है, बट इन मोस्ट केसेस ये टेम्परेरी डिले होती है, क्योंकि डेथ ऑलवेज फाइंड अ वे। तो ये कारण है जो इस मूवी को यूनिक बनाता है। इसका यूनिक स्ट्रक्चर, नो फिजिकल विलन लाइक कोई जेसन, कोई माइकल मायर नहीं। इसके क्रिएटिव स्किल, इसके विजुअल क्लू जैसे मिरर, रिफ्लेक्शन, शैडो, नंबर 180, और इसका व्हाट इफ सिनेरियो के ऐसा नहीं तो ऐसे, ऐसा नहीं तो वैसे। तो अगर हम फाइनल डेस्टिनेशन मूवी या इसके कॉन्सेप्ट को इंडियन माइथोलॉजी से जोड़ें तो हमें सबसे बड़ा लिंक मिलेगा द गॉड ऑफ डेथ का, यानी कि यमराज, मृत्यु का देवता माना जाता है। उनका काम है प्राणियों के जीवन समय का हिसाब रखना, वैसे ये काम तो चित्रगुप्त का है, और समय आने पर उनकी आत्मा को ले जाना। यही कनेक्शन फाइनल डेस्टिनेशन में है। डेथ एक अनसीन फोर्स है जिससे
उसका एक डेफिनेट डिजाइन होता है, जैसे यमराज के पास यमा पत्रिका या आप उसे अकाउंट बुक भी कह सकते हो। यमराज कभी गलती नहीं करते, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन की मौत। दूसरा लिंक है कर्मा और तकदीर। हिंदू फिलोसफी में कर्मा और तकदीर के कॉन्सेप्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु पहले से तय होती है। ऐसा ही कनेक्शन फाइनल डेस्टिनेशन में है। हर कैरेक्टर की डेथ प्री डिटरमाइंड होती है। एक विजन से पता चलता है कि कौन कब मरेगा। अगर कोई बच जाए तो सिस्टम एडजस्ट होता है, पर कार्मिक साइकिल जैसे मौत फिर भी अपना काम करती है। जो होना है वो होकर रहेगा। यही तो फाइनल डेस्टिनेशन का सोल आइडिया है। तीसरा लिंक है पुनर्जन्म, रीबर्थ और मोक्ष। डेथ के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है जब तक वो मोक्ष ना पाले। कनेक्शन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन में कैरेक्टर मरने के बाद शांति नहीं पाते, उनका साइकिल चलता रहता है। एक और पार्ट में फिर एक और विजन, फिर एक और डिजाइन। फिलोसफिकली इट्स लाइक ट्रैप्ड सोल अंटिल दे फुलफिल द डिजाइन, या किसी और की लाइफ सेव करके कुछ मोक्ष जैसा पा लें। चौथा लिंक है काल चक्र, साइकिल ऑफ टाइम। भारतीय दर्शन में काल यानी कि समय को एक सर्कुलर प्रोसेस में माना गया है, जिसमें सब कुछ रिपीट होता है और कोई भी इस चक्र से बाहर नहीं जा सकता। कनेक्शन क्या है इसका? फाइनल डेस्टिनेशन 5 में आप ये कॉन्सेप्ट और गहराई से समझ सकते हो, गहराई से देख सकते हो। इसमें पता चलता है कि ये कहानी एक्चुअली पार्ट 1 के पहले की प्रीक्वल है। सो द साइकिल इज रिपीट लाइक काल चक्र। और 5वां लिंक है माया और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। माया का मतलब होता है इल्यूजन। मनुष्य सोचता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, पर असल में सब कुछ ईश्वर की या फिर प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है। कनेक्शन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन में कैरेक्टर बार बार डेथ को आउट स्मार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंतिम सच तो यही होता है कि वो जो भी कदम ले रहा है, वो जो भी फैसले कर रहा है, वो पहले से ही तय है। तुम सोच रहे हो कि तुमने मौत को हरा दिया, पर असल में तुम्हारा हर कदम उसी के डिजाइन का हिस्सा है। कंक्लूजन, फाइनल डेस्टिनेशन एज अ मॉडर्न कार्मिक थ्रिलर। अगर हम इंडियन माइथोलॉजी लेंस से देखें तो फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक कहानी है जिसमें मौत एक डिवाइन नियम है। तकदीर से कोई नहीं बच सकता। कर्मा के हिसाब से जीवन और मृत्यु तय होता है, और अगर आप बचते हो तो समय यानी कि काल फिर से आपको अपनी जगह खींच लाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के इम्पैक्ट के बारे में कि कैसे इस मूवी ने लोगों पर इतना ज्यादा असर किया कि इस मूवी का एक कल्ट फैन बेस बन गया। जब ये मूवी आई तब लोगों ने हर तरफ इसी की बातें करनी चालू करी। जो दिमाग वाले थे वो कर्म, डेस्टिनी, इन सब बातों में उलझे रहते थे कि हाँ ये मूवी जो है एक आध्यात्मिक है, इससे हमें सीख मिलती है। और जो टीनेज थे वो किल्स के बारे में बातें करते थे कि कैसे ये किल्स इतनी ऑसम है, वो किल इतनी ऑसम है। हर तरह से इसकी मीम्स बनाते थे और सिचुएशन यही रहती थी कि अगर हमारे ग्रुप भी अगर ऐसे फंस गया तो कौन बचा पाएगा, कौन निकल पाएगा। लाइक इस तरह के सिनेरियो बनाते थे लोग। इस वजह से इस मूवी का इतना बड़ा आज कल्ट फैन बेस है। ये मूवी देखने से पहले तो सब ठीक था, पर यह मूवी देखने के बाद लोगों में हर छोटी से छोटी चीज में मौत नजर आने लगी। जैसे एक डर जो हम सब में कॉमन है कि जब हम सोते हैं तो कहीं ये पंखा चलते चलते गिर ना जाए और गिरकर हमारे टुकड़े टुकड़े ना कर दे। एटलीस्ट अगर टुकड़े ना करे तो गले पे तो कट ना ही मारे। कुछ इस तरह के डर को इस मूवी ने एक्सट्रीमली ट्रिगर किया, और बस इसी अपने एक यूनिक तरीके से ये मूवी इतनी ज्यादा लोगों में फेमस हुई, इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आई कि आज इसका हर जगह नाम है। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के इंडिया में इतना ज्यादा फेमस होने की। मैं एक अपने छोटे से किस्से से स्टार्ट करता हूँ। मैं काफी छोटा था, आई डोंट नो कितना, बट मैं छोटा था। गली में ऐसे ही घूम रहा था तो मेरे से 5-6 साल बड़े लोग, भाई लोग जो फोन चला रहे थे कीपैड वाला, उसमें वो एक सीन देख रहे थे जिसमें वही ट्रक होता है और उसके ट्रंक्स निकल के बाहर गिर जाते हैं और फिर एक्सीडेंट होते हैं खूब सारे। वो उस दिन हम सब ने देखा और मेरे को तो कोई समझ थी नहीं, बट वो जो मुझसे जो सीनियर थे, मुझसे जो मैच्योर थे, वो पता है ऐसी बातें कर रहे थे कि भाई ये तो फॉरेन में कहीं हुआ है एक्सीडेंट और बहुत ही तगड़ा हुआ है भाई, रियल है ये। मतलब इतना ज्यादा मतलब उनको ये रियल लगा। और जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, लोगों को समझ आने लगी और तब जाकर इंडियन ऑडियंस को भी पता लगा कि हाँ कुछ ऐसा कंटेंट भी आता है, तो वो लोग उस ओर भी आकर्षित हुए। शुरुआत में तो सबने इंग्लिश वर्जन देखा। उस समय इतनी ज्यादा व्यूअरशिप नहीं थी, इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, बट जब ये मूवीज हिंदी डब में आने लगी तो फिर ऐसी मूवीज का तो पागलपन पूरे भारत में छा गया। और वो किस तरह से रहा वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको भी कोई आइडिया है
तो कमेंट में डाल दो, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। या मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट में लिख दो, आने वाले व्यूअर्स देख लेंगे और मुझे भी पता चल जाएगा। बाकी मैं एक और वीडियो पे काम कर रहा हूँ, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन या कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे सिटीजन जी भाई काफ़ी समय से ऐसी वीडियोस पर काम करते आ रहे हैं, तो अगर आपको देखना हो तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।